अजयगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली की आंखमिचौली से जनजीवन बेहाल। दिन भर में दर्जन भर गुल हो रही लाइट, बुजुर्ग और बीमारों को भारी परेशानी। आपको बता दें कि पन्ना जिले में अजयगढ़ क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी के साथ साथ बिजली की आंखमिचौली ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में बिजली की बार बार कटौती ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। स्थानीय नागरिकों के अनुसार पूरे दिन में दर्जनों बार बिजली गुल हो जाती है और अब जब जाती है तो अधिकतम आधे घंटे के लिए ही टिकती है। दिन हो या रात, लोग पसीने में तरबतर हैं। रात में बिजली कटने पर लोग घरों में बाहर निकलने को मजबूर हैं। वहीं दिन में धूप और घर के अंदर की उमस दोनों ही असहनीय हो गए हैं। सबसे अधिक परेशान बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बीमार लोग हैं, जिनके लिए यह गर्मी और बिजली की अनियमितता जानलेवा साबित हो रही है। बीमारों को चलने वाले पंखे, कूलर, नेबुलाइजर मशीन तक नहीं चल पा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बिजली कटौती के चलते शासकीय कार्यालयों में कामकाज बाधित हो रहा है। कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बिजली पर निर्भर हैं, जिससे आम नागरिकों को फॉर्म भरवाने, प्रमाण पत्र बनवाने जैसे कार्यों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग और प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि अघोषित बिजली कटौती को रोका जाए और गर्मी के इस दौर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नगर में बिजली कटौती की समस्या पैदा हो रही, लोग परेशान हैं, गर्मी भी तेज है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिजली कटौती कारण बिजली कटौती नहीं है जो लाइट बंद हो रही है बीच में अभी पिछले 2-3 दिनों में। एक तो मौसम के जो अचानक खराब परिवर्तन हुआ है, अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है, तेज आंधी तूफान आई है। एक बड़ा कारण तो वो है, इस कारण से कई जगह खंभे टूटे हैं, तार टूटी हैं। इस कारण से हमें लाइन बंद करके ही काम करना पड़ता है, जिस कारण से बीच बीच में मेंटेनेंस के लिए लाइन बंद करनी पड़ती है। लाइन कटौती किसी भी प्रकार की नहीं की जाती। ट्रांसफार्मर का क्या इशू आ रहा है? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं भी मानता हूँ इस गर्मी में हम सब लाइट पे आश्रित भी हैं। कहीं ना कहीं अब हमारे दैनिक जो जीवन काल में है तो एक बेसिक नीड लाइट है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि वो इस क्योंकि ऐसा मौसम परिवर्तन हुआ है, हमारा स्टाफ दिन रात मेहनत करने में लगा है, उसको सहयोग करें। और ट्रांसफार्मर की रही बात कि जो आपने ट्रांसफार्मर का पूछा है, तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और जितने भी अप्लाइंसेस बिजली के हैं सभी ओवरलोड पर हैं, सभी अप्लाइंसेस लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे AC हो चाहे कूलर हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड पे कई जगह है, उसको आगमेंट के लिए हमें प्रपोजल दिया हुआ है। तो जल्द ही जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उनकी क्षमता वृद्धि की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ और ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जितने भी दुकानदार हमारे ट्रांसफार्मर के बगल से अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं, वो कृपया करके सभी वहाँ से हटा लें किसी भी वक्त, क्योंकि बिजली का ट्रांसफार्मर है, कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ घटित हो सकती है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग ने कई बार आपको पत्र के माध्यम से भी चिताया है, पर्सनली आपको मिल के भी चिताया है, और आप लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और बार बार वहाँ पे ठेला लगा ले रहे हैं। मेरी एक अपील है, कृपया सभी वहाँ से अपना ठेला हटाएँ। लाइट को लेकर समस्या साहब तो है तो बहुत सारी हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इस भीषण गर्मी में दिन में भी लाइट नहीं रहती है, 3-3, 4-4 घंटा, रात को भी चली जाती है। ऐसे में हमारे हमारे खेतों में भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। जो मूंग की फसल बोई जाती है दलहन वाली, उसमें भी नुकसान हो रहा है। कुछ कबार लगा हुआ है, उसमें नुकसान हो रहा है। बस यही कि गुजारिश करेंगे शासन से कि सुव्यवस्था करवा दें लाइट की। बहुत परेशानी जा रही है आम नागरिकों को, जिससे किसानों को भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है लाइट की वजह से। क्या नाम है? हमारा नाम शहबाज बेग है।